अपने आप को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ये मैनेज करते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, इन्होंने कोशिश करनी होती है कि हमने देने हो, और हमारे पास, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सिटी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज सच सच से नजर आएगी, और वो होती है फैक्ट्री। अब उन फैक्ट्रीज का इम्पैक्ट भी हमें नजर आता है। अब वो कैसा इम्पैक्ट है, अ, आपके पास जो है वो, आपको पता चला कि मुझे जो है अपने लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने के लिए मुझे एरोप्लेन की जरूरत है। आपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें जी जहाज जो है वो हमें चाहिए, एरोप्लेन चाहिए लैंड करने के लिए, एयरपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो आपने अपना एयरपोर्ट खुद बना दिया। ठीक है, सियालकोट के अंदर फर्स्ट प्राइवेटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि पब्लिक ने खुद अपने तावन से बनाया। फिर उसके बाद आपने अपनी एयरलाइन लॉन्च कर दी। सियालकोट की अपनी एयरलाइन है, एयर सियाल के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो है वो सियालकोट के अंदर हम मूव करते हैं जब, तो हम देखते हैं जैसे पॉलिटिशियंस जो हमारे पास हैं, एक बड़ा बेवकूफ सा बंदा है, ख्वाजा आसिफ है वो। ठीक है, तो उनको जब हम देखते हैं तो उसने क्या किया कि वो जहां जहां से गुजरता है उसने सोचा कि ये सड़कें सारी की सारी अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि सियालकोट लाहौर के करीब है तो उसने और पैसा लगा दिया। यही नहीं, सियालकोट को इंडिपेंडेंस से पहले भी बड़ी खास किस्म की अहमियत हासिल थी। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज रहे हैं, और उसके बाद जो है इवन इनफैक्ट इस सिटी के अंदर ऐसे ऐसे बड़े ताजिर गुजरे हैं कि उन्होंने जियाउल हक से रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान की स्थिति का नाम तब्दील करके ना मेरी फैक्ट्री के नाम पे रख दीजिए। उस पर्सन का नाम था सागा, उसकी फैक्ट्री का नाम। तो उसने कहा था जी सागा सिटी रख दीजिए, मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनली जितने कर दिए सब के सब उतार दूंगा। ठीक है, इसी तरह से बहावलपुर में नवाबा भागलपुर से कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से तो आपकी प्रमोशन जो है वो पूरी दुनिया में चले जाएगी। ठीक है, और ये उसकी कंपनी कितना अरबों कमाती, वो एक अलग मैटर था। लेकिन स्टेट को मेरा ख्याल है कि प्रॉफिट देखना चाहिए था, स्टेट को अपना काम देखना चाहिए। किसी को भी किसी किस्म के बेनिफिट देने की बजाय अपने लोगों का फायदा देखना चाहिए, कि अगर रियासत पाकिस्तान का फायदा होता है तो उससे जरूर करना चाहिए। ठीक है, आगे जी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। आपने देखा होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी तेजी से काम करती हैं। ये एजेंसी के वो लोग होते हैं जो कि गयासुद्दीन बलबन के दौर से ये सिस्टम शुरू हुआ। गयासुद्दीन बलबन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। स्पाई सिस्टम होता था, किसी को नहीं पता होता था कि उससे बात कर रहे होते थे, और अगला बंदा जो है वो गवर्नमेंट का होता था। एजेंसियां जो है वो कवानीन को नाफिज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जब आप ये कर सकते हो, तो आपको, अगर आप पुलिस सर्विसेज में चले जाते हो, अगर आप कस्टम्स में चले जाते हो, इवन आप जो है वो जब डीएमजी ग्रुप जो पीएस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हो, वहां पे जाके इंटेलिजेंस के कुछ बंदे जो है वो आपके कांटेक्ट में होते हैं। क्यों? ताकि वो आपको बता सकें कि आप डिप्टी कमिश्नर हैं या आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपकी सिटी में यहाँ यहाँ पे ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं, तो इनको बिफोर हैंड आप कवर कर लीजिए। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तो वहां पे मौजूदा पुलिस के साथ इन कामों को ठीक कर दीजिए, वरना जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। सो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब यही तो नहीं है कि बंदों को उठाया और उठा के ले गए। ठीक है, नामालूम जगहों के ऊपर जो है चाहिए, इंटेलिजेंस का मतलब है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी प्लीज आमिर। Intelligence operations play a crucial role in law enforcement and contracting counteracting criminal activities. Here are some key points to understand about intelligence operations. Meaning of intelligence. Intelligence refers to the process of interpreting information to give it meaning. It can also describe a group department responsible for gathering and dealing with information or the product of such activities. In the context of enfor- enforcement, intelligence is information acquired, exploited, and protected by law enforcement institutions to support criminal investigations. Sources of लुबिन लबाब ये intelligence. है कि, जी जी, थैंक यू सो मच। लुबिन लबाब ये है सारी की सारी बात का कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वो वाली इंफॉर्मेशन देनी है जिसका कोई ना कोई मतलब होगा। अब आपके लिए जरूरी है कि आप उस इंफॉर्मेशन पे कैसे एक्ट करते हो। आपने जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होने की वजह से उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करनी है, अपने इलाके जो है उन तमाम के तमाम चीजों को। अब हमारे पास है सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, ये इंटेलिजेंस वाले के पास सोर्सेज आते कहाँ से? क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये इन्वेस्टिगेटर, चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होगे किसी भी मामले के, तो आप अपने उस मामले को, फॉर एग्जाम्पल कोई कत्ल का मामला आ चुका है आपके पास, कि किसी जगह पे रेप हुआ, उसके बाद कत्ल कर दिया गया, अब आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो।
इंटेलिजेंस एजेंसी की भी मदद ले सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कुव्वतें जो है वो इन्वॉल्व हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर है। यहाँ पे कोई कुलभूषण जाधव जैसा मामला लगता है। इस अटैक में मुझे लगता है कि कोई ऐसा मामला है जो कि लोकल बंदा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आपकी वो भी जो है वो डिस्पोजल पे होती हैं कि आप इंटेलिजेंस सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप उनको यूटिलाइज करोगे, वो आपके पास फ्रीली एक्सेसिबल है। ठीक है, और उनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस है, वो कंट्रोल की जाती है लेजिस्लेशन जो उनको कंट्रोल करता है। वो कितना करता है वो आपको पता है, बट बड़े क्या लिखने पढ़ने की हद तक वो तो ऑब्वियसली ये बातें हैं। सो जी, ये जैसे ही वो मालूमात आपको देते हैं, ये डिपार्टमेंट के अंदर ही एक सीएसएस का डिपार्टमेंट होता है, इंफॉर्मेशन ग्रुप, आईजी। आप देखेंगे जब मेरिट लिस्ट में लोगों का नाम लिखा होता है ना, उसके आगे आईजी भी लिखा होता है। इंफॉर्मेशन ग्रुप इनका एक बकायदा डिपार्टमेंट होता है जो कि उसको अंडरव्यू करता है, चेक करता है कि अच्छा ये हम जो है वो मुतलका डीसी को ये बात बताने लगे हैं कि फलां मीनार पाकिस्तान के नीचे बम रख दिया है, तो उसको चेक करने वाला कौन है? एक बंदे ने, मुमकिन है जिस बंदे ने जो है वो ये बात बताई हो उसको कोई गलती लग गई हो, मुमकिन है उसका दिमाग जो है वो खराब हो गया हो, उसने ऐसी बात बताई है। तो एक जो है वो इवेल्युएशन प्रोसेस जो है वो गुजरता है। तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं, वो एक्सेसिबल होते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर एक डिपार्टमेंट है। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस जो है वो, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस क्या होती है हमारे पास, इसको जो है वो पढ़ते हैं जी प्लीज। Operational intelligence provides investigative teams with hypotheses and inference regarding specific elements of illegal operations. It includes insight into criminal network, individuals, or group involved in unlawful activities, discussing their methods, capabilities, vulnerabilities, limitations, and operational intelligence aids in effective law enforcement action against criminal activities. अच्छा जी, जहाँ पे सादा सादा चीजें काम नहीं करती है ना, वहां पे फिर जो है वो इंटेलिजेंस वालों को बुलाया जाता है। मिसाल के तौर पर इन्हें कहते हैं ऑपरेशनल इंटेलिजेंस। हर जगह होता है ना, बैंक में भी दो मैनेजर होते हैं, एक होता है ब्रांच मैनेजर, एक होता है ऑपरेशनल मैनेजर। ठीक है, वो ऑपरेशनल मैनेजर का क्या काम होता है? उन तमाम चीजों को देखना जो बैंक के अंदर ऑपरेट हो रही होती हैं। अगर एटीएम खराब हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर देखेगा। अगर किसी जगह पे कोई मशीन वहां पे खराब होगी, ऑपरेशनल मैनेजर देखेगा। जो बैंक मैनेजर है उसका काम है कैश इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, जी आप आए यहाँ पे डिपॉजिट कराएं वगैरह वगैरह। इसी तरह से ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का काम है ऑपरेशन के अंदर यूज होना। कहीं पे आपको पता चल गया है जी सवात के अंदर क्रिमिनल नेटवर्क है, तो वहां पे आप अपनी पुलिस के बंदे भेज भेज के नहीं मरवाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, आप उसको रिपोर्ट करोगे, किसको? इंटेलिजेंस को। अब वो जो है वो जानने, उनका काम जानने की किस तरह से उन्होंने इसको जो है वो कवर करना है। अगर उन्हें आपकी मदद की जरूरत है तो वो आपसे डिस्कस करेंगे कि जनाब इसको हमने करना है, हमें आपकी पुलिस जो है उसकी इतनी जरूरत है, आप हमें इतनी जो है वो फोर्स प्रोवाइड करें। तो अब आप उनको इतनी फोर्स जो है वो प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो है वो जितनी चीजें हैं सारी के सारी, ये आपको ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके लिए दो तीन डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। आईबी का डिपार्टमेंट भी मौजूद होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो भी आपको देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग भी मौजूद होते हैं। और बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको हम आज तक नहीं जानते हैं और ना ही हम उनके बारे में बात करते हैं। इवन के हम अगर कॉल के ऊपर भी उन डिपार्टमेंट्स के कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉल रिकॉर्ड पे चले जाते हैं। ठीक है, भले वो व्हाट्सएप पे क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें भी हमारे पास मौजूद हैं और वो इंटेलिजेंस से जो है वो काम कर रही होती है। किसी भी कंट्री के अंदर उस डोमेन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि कुछ चीजों को ट्रिगर कर देते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस डिपार्टमेंट का, इस चीज का, इस एजेंसी का नाम लिया जा रहा है। सो हमें इसको जो है वो अभी सुनना है, लिसन करना है, या इसको कम से कम एक नोटिफिकेशन देना है कि यहाँ पे कोई बात हुई थी, कुछ ऐसा तो नहीं है। और अब उसके लिए कई कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ मुमकिन है कुछ वर्ड छुपा के बात करते हो। तो हर तरह से इन कामों को देखना इंटेलिजेंस वालों का काम है, या आपकी डोमेन से आगे की चीज चले जाती है, वो एमओडी देखता है, जैसे नईम साहब ने लिखा। ठीक है, अब एक इसी तरह से इंटेलिजेंस है वो एनालिसिस को डील करता है। इसमें जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या करती हैं, वो क्रिमिनल ग्रुप्स को न सिर्फ आइडेंटिफाई करती हैं, उनके एरियाज को देखती हैं, एनालिसिस करते हैं कि इनकी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कैसी कैसी होंगी। आपने देखा होगा कि जिन दिनों में ना एपीएस हुआ 2014 में, उसके बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बताना शुरू कर दिया कि 1 महीने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज होने जा रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 माह के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था। रिमेंबर ऑल दिस थिंग।
याद है आप सबको ऐसा हुआ था? तब आई एम श्योर कि आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे कि इंजॉय मतलब दुख तो ऑब्वियसली अपनी जगह था, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद होने की खुशी भी अपनी जगह होती है। ठीक है, वो किसी भी लेवल पे हो। तो दुख तो था सबको, एपीएस एक बहुत बड़ा सान्या था, लेकिन उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली जिनके पेपर्स थे वो कैंसिल हो गए होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एनालिसिस करता है इंटेलिजेंस ग्रुप, और वो करके आपको भी बताता है। ठीक है, इंटेलिजेंस ग्रुप्स ने नहीं लिखना होता किसी को भी कि हम जी खुफिया तंजीम के हेड हैं, तो बराए मेहरबानी अपने इस यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को बंद कर दीजिए। ठीक है, जीसीयू को जो है वो बंद कर दीजिए। ठीक है, किसी और को बंद कर दीजिए। ऑब्वियसली उन्होंने आपके डीसी को लिखना होता है। ठीक है, और डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो ये फिर मालूमात डिसमिनेट करनी होती है इसी तक जानी होती है। तो ये हमारे पास है जी, इंटेलिजेंस जो है इन्वेस्टिगेट करना, आसान आसान सी चीजें इन्हें आप कर लीजिएगा। इफेक्टिव यूज है, अब आपके जो है वो उन्होंने बिहाफ पे इंटेलिजेंस को दे दिया कि आप इनसे जो है वो काम ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लानिंग करते हो, किस तरह से उनके साथ चीजें डील करते हो। क्योंकि वो तो अकल में उस तरह से आप जितने तेज चालाक समझदार नहीं होंगे। ठीक है, उनको सिर्फ अपनी ही फील्ड का पता है। उनको वो पता है कि सिर्फ क्रिमिनल्स को कैसे हमने कम्बैट करना है, उनको नहीं पता कि हमने सिंपैथी कैसे करना है। उनको नहीं पता कि आपने किसी को किसी के घर से निकालना है, उसका घर छोड़ के उसको कहना है कि चलो यहाँ से तुम जो है वो वहां पे चले जाओ, यहाँ पे दहशतगर्द रहते हैं। इंटेलिजेंस वालों को नहीं पता कि ये कैसे सिंपैथाइज करना है। ये आपको पता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें प्लान करें, अपने लोगों के साथ खुद जाएं, क्योंकि आप सिविलियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप उन्हें बताएंगे कि अच्छा यहाँ पे अभी हमें आपको यहाँ से डिस्लोकेट करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस वालों ने ये काम नहीं करना, उनका काम सिर्फ अपनी फील्ड को जो है वो देखना। ठीक है, सो मैनेज करना, उनके लिए बजट को मैनेज करना, टीएडीज बना बना कर देना। ये जो फोर्सेज आके आपके इलाके में काम करती है ना, तो ये मुतलका जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर होता है उसने बिल भी देना होता है उनका। ठीक है, उनके लिए कई चीजों को मैनेज भी करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनकी अदा करनी होती है। तो ये भी सबके सब जो है वो चीजें आपको देखनी होती है। फिर इसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है वो देखें, जो टेररिज्म है, आपके पास क्राइम सीन है, इसको दो तरह से डिसिमिनेट करें। एक तो आप अपने करीबी जो है, ऑब्वियसली आपका एक विंग बना होता है, आप अपने करीबी करीबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट उनको भी आगाह कर दें, इंटेलिजेंस के साथ भी मालूमात शेयर कर दें। और ये भी बता दें एक प्रोविंस से अगर किसी दूसरे प्रोविंस में, जैसे मियाँ वाली के अंदर अटैक हुआ था आपने देखा, ठीक है, पिशावर में मस्जिद के बाद अटैक हुआ, उसके बाद जो है वो क्रिमिनल्स ने मियाँ वाली में आकर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन वो क्यों जो है वो नाकाम हुआ? क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले मिल चुकी थी वहां पे कि जनाब यहाँ पे अटैक होने वाला है और आपको इसको कंट्रोल करना है। तो अगर वो ना देते इंफॉर्मेशन, ना देते हैं, तो इसका मतलब है कि इश्यूज ज्यादा खराब हो जाते। तो ये हमारे पास थी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आई एम श्योर कि आपके लिए आसान टॉपिक था, तो ये इसकी समझ आ गई कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर लिखेंगे जी, फिर जिसको समझ में आ गया वो क्लियर लिख देंगे प्लीज, ताकि मैं यहाँ से आगे चल सकूं। अच्छा जी, अब ना हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के क्राइम हो रहे होते हैं। आप अपने मोहल्ले में देख लें, गाँव में देख लो, सिटी में देख लो, किस तरह से कोई बंदे जो होते हैं वो क्राइम कर रहे होते हैं, कोई किसी को कत्ल कर रहा होता है। ठीक है, कोई बंदा जो होता है कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है। अब आपकी जिम्मे ये भी है कि आप अपने पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर आप पीएसपी में हैं, अगर आप पुलिस में हैं, तो आप हर एक जुर्म का डेटाबेस तैयार करते चले जाएं। ठीक है, डेटाबेस से क्या मतलब है कि आप ये देखो कि अगर नेक्स्ट टाइम किसी बंदे ने कोई जुर्म किया तो उसकी फिंगरप्रिंट्स का मेरे पास डाटा मौजूद होना चाहिए, कि हम उसकी सिर्फ जो है वो फिंगरप्रिंट्स या बॉडी का कोई पार्ट अपने सिस्टम के साथ जो है वो लगाएं, तो हमें पता चल जाए कि ये बंदा था कौन। ठीक है, इस तरह से जब हम मुख्तलिफ चीजों का डाटा तैयार करते चले जाएंगे, वो हमारे पास होगा डेटाबेस। हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। एक जगह पे जो है वो अटैक हो जाता है, हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये अटैक जो है वो फजल नामी बंदे ने किया। अब फजल कहता है जी मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। अब हम क्या करेंगे कि फजल की फिंगरप्रिंट्स को वहां पे मौजूद जो चीजें हैं उनसे टच, उनसे मैच करने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे करेंगे जब फजल की फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी हमारे पास, नादरा के पास ये रिकॉर्ड होता है। आपने देखा होगा जब आप अपने आईडी कार्ड बनवाते हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, वो आपकी सारी की सारी फिंगर्स को स्कैन करता, सारी की सारी फिंगर्स को स्कैन करता। आपको पता है, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि वो आपकी A to Z फिंगर्स को स्कैन करता है। उसी फिंगरप्रिंट्स के डाटा को आपका बैंक यूज करता है।
उसी फिंगरप्रिंट के डाटा को आपका बैंक यूज करता है। अब वो बैंक जो है वो नादर को पैसे पे करता है, नादर उनको डाटा बेचता है, ठीक है, कि बैंक जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स को जो है वो करता है, और अब तो आप एटीएम से पैसे भी उससे निकलवा सकते हो। अब जी ये उन्होंने अपना जो है डेटाबेस तैयार कर लिया। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्रिमिनल जो है वो उनका डेटाबेस आपके पास आ जाएगा। अब क्या हो सकता है, क्रिमिनल कन्विक्शन का डेटाबेस हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स का हो सकता है, डीएनए का डेटाबेस हो सकता है, बायोमेट्रिक डेटाबेस हो सकता है, बैलिस्टिक एंड एक्सक्लूसिव डेटाबेस हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा है कि यहाँ पे जो है जो आपको लगता है कि ये वाला ग्रुप जो है ये हमेशा जो है वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है वो उसको यूज करता है, आपने उनका जो है वो डेटाबेस कर लिया, इकट्ठा कर लिया। वहां पे जितने लोग थे जो आर्म्स को डील करते हैं, जिन्होंने वहां पे वेपन से बिजनेस है, आपने उनको डाटा इकट्ठा कर लिया, आपको पता चल गया कि कौन कौन से लोग हैं। आसान है, एक दफा जो है वो आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। डेटाबेस ऑन मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी कहते हैं किसी चीज का काम करने का तरीके। अब आपको ना डेटाबेस इकट्ठा कर लिया, अब ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डेटाबेस इकट्ठा किया भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये इकट्ठा करके रख लिया आपके पास है, बैलिस्टिक एंड एक्सप्लोसिव डेटाबेस है, लेकिन सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल बना दिया कि पता ही नहीं चलता कि ढूंढना कहाँ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब भी किसी ने इन्वेस्टिगेशन की, उसको पता ही नहीं है कि मुझे इन्फॉर्मेशन को सबमिट कैसे करना है, कि जनाब ये जो डेटाबेस है मैंने मालूमात ली है, क्या ये मालूमात ठीक है, ये दुरुस्त है, अगर मुझे एक बंदा फजल था उसने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे कोई बम धमाका उसने किया, तो क्या ऐसा है कि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टोर हुई है या नहीं हुई है। अगर यस या नो में है तो मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ कि फजल ने इतने अटैक्स में 10 में से 2 अटैक फजल जो है वो उनमें मैच करता है, बाकी में नहीं करता है, ठीक है। तो अब आपने इन तमाम चीजों को अपडेट करना है कि डेटाबेस का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो चलता कैसे है, ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल्स को मैनेज करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करने की कोशिश करोगे, अपने क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर बनाओगे। अब ये क्या, ये आसान है कि क्या आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है, क्या आपने सारे के सारे डाटा को सही फॉर्मेट में एंटर किया है, क्या आपका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है डेटाबेस को तैयार कर दिया लेकिन वो इंटरनेट के साथ मुंसलिक ही नहीं है, उस डेटाबेस को किसी भी वेबसाइट के साथ जाके एक्सेस ही नहीं किया जा सकता। तो ये सारे का सारा इससे रिलेटेड है। अब उसके बाद आप किस किस तरह से डेटाबेस में, अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया, कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो आपको फौरन से किसी का जो है वो टेलीफोन नंबर डालने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई आपको कॉल कर रहा है और कह रहा है कि 5 मिनट बाद जो है वो लाहौर में या सियालकोट की फलान जगह पे बम बम चल जाएगा। अब आपके पास वो डेटाबेस में ये सिस्टम है कि आप उसका नंबर निकाल सको फौरन से, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप फौरन से उसकी कॉल को जो है वो सुन सको, या आपने इंटेलिजेंस एजेंसी से बात की है कि आपको वो फौरन से पता चल सके। अगर ना हो, मुमकिन है कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप उसको जो है वो अरेस्ट कर सको या उसको रोक सको, ठीक है। तो ये हमारे पास टेलीफोन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो बंदे के नंबर से आप उसके बैंक अकाउंट निकाल लें, उसके बैंक अकाउंट्स को फौरन से फ्रीज करें, उनका डेबिट ब्लॉक कर दें, ताकि वो बंदा ऐसा ना हो कि वो पैसे सारे के सारे अपने निकलवाए और वाकई में पाकिस्तान से चलता फिरे। वो हो सकता है एयरपोर्ट के करीब किसी बैंक में हो, पर अटैक करने के बाद फौरन से फ्लाइट पकड़ के दुबई निकल जाए या कहीं और निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे इसी तरह से कंप्यूटर फोरेंसिक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, ये चीजें हैं जनाब हमारे पास। सीजर एंड एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर है लास्ट पे, तो जब भी वो मैंने बताया कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखते हैं, सबसे पहले आप उनका कंप्यूटर्स को जो है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स के साथ बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे होंगे। फोरेंसिकली एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंप्यूटर है इसको मैं समझ पाता हूँ या मुझे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में वो भेजने की जरूरत है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था जी डेटाबेस, और ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 जो है वो टॉपिक्स आज खत्म किए हैं। हमारे पास एक तो हमारे पास डेटाबेस था, डेटाबेस को बड़ी डिटेल से हमने देखा, इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, और उससे पहले जो है वो हमने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब वो फर्क समझने की कोशिश की। तो यहाँ से हम जो है वो शुरू हुए थे पेज 114 से 122। आई एम श्योर इट इज क्लियर। अच्छा जी, कल का जो हमारा टॉपिक होगा सेक्शन 3 में वो है जी टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कल हमने जो है वो टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है कि जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, इंटरोगेशन कैसे करती है, सारी की सारी चीजें।
अच्छा, अब हम ना जरा पास्ट पेपर्स को देखते हैं, और पास्ट पेपर्स को देखने के बाद ना ये चीज जो है वो जरा देखते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपने अभी तक पढ़े हैं। तो जरा मुझे ये गाइड कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जी, सेक्शन 3 पे। जी, ये आपके पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ही आपके पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ये क्वेश्चन है। enlist and discuss the principle of criminal investigation। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीकेकार है, इसके ऊपर जो है आपने बात करनी है। ठीक है, अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ये 2017 में भी ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, ये वही जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, 2018 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, की प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो। ठीक है, 2020 में भी ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास फोरेंसिक वाला भी जो है, व्हाट आर द हर्डल्स इन द स्ट्रीमिंग द फोरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान, ये भी सारे का सारा जो है वो इसमें 2022 में आ चुका है। जब फोरेंसिक की बात करेगा ना, तो आपने कोशिश करनी है कि फोरेंसिक के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उसमें आपने कंप्यूटर्स के बारे में बताना, प्लेस के बारे में, फिंगरप्रिंट्स के बारे में, जगह के बारे में, जो जो चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं उन सब के बारे में बताना। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से आ सकते हैं। चलिए जी, हम सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं, और कल जो है वो हमने टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन को समझने की कोशिश करें। होप टू ऑल ऑफ टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टेक केयर।